जब आयुब की परीक्षा हो रही थी ना, तो शैतान कहता है, शैतान ना परमेश्वर के पास अचानक पहुंच गया। तो कहता है कि शैतान परमेश्वर के पास जाता है डोलते मोलते। उससे परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आया? तो कहता है मैं ना घूमते घामते, मतलब कि फ्री हूं मैं, तो बेल्ला हूं। कहता मैं घूमते घामते ना मैं यहाँ पे तेरे पास आ गया हूं। तो परमेश्वर कहते हैं क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है? तो उसने कहा, शैतान ने कहा कि हाँ मैं देखा हूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे आयुब जैसा खड़ा मनुष्य कोई नहीं है। क्या कहते हैं? कि मेरे आयुब जैसा खड़ा मनुष्य कोई नहीं है। तो शैतान कहता है परमेश्वर से, कहता है परमेश्वर रहने दो, ऐसा नहीं है। आयुब ना इसलिए आपका भय मानता है क्योंकि आपने ना उसके जीवन में एक बाड़े लगा के रखा है, और आप इसके लिए मैं उसे टच नहीं कर पा रहा हूं, मैं छू नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर आपने इतने आशीषित किए हो ना आयुब को, इतना धनवान बनाए हो ना, इसलिए आपका डर भय मानता है। शैतान कह रहा है परमेश्वर को, इसीलिए वो डर भय मानता है तेरा। नहीं तो देख ले, तू ना उससे सब चीज छीन के देख ले, पर आयुब तेरा डर भय नहीं मानेगा, कह रहा था शैतान। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या कहता है? अच्छा तुम्हें ऐसे लगता है? परमेश्वर ने कहा शैतान को कि तुम्हें ऐसा लगता है? तो उसने कहा हाँ, तू एक बार बारे हटा दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं। देखना परमेश्वर तेरा निंदा करेगा आयुब। क्या हुआ? लास्ट में परमेश्वर ने उसके बारे हटा दी, शैतान उसको छूने लगा। फिर परमेश्वर ने उसे एक बार ना गया, उसको सब कुछ नाश कर दिया, शैतान ने तहस नहस कर दी। ठीक है, इसके लिए मैं इसे टच पूरी रीति से मैं नाश नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर ने कहा शैतान को कि शैतान मैं तुझे सब चीज के ऑफर देता हूं, तू इसके जीवन में जो नाश करना है कर दे, जो तहस नहस करना है कर दे, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। पर हां, मैं तुझे एक चीज का इजाजत नहीं दूंगा, तू इसको जान से नहीं मार सकता, तू जो करना है कर ले। हालेलुया। तो क्या हुआ कि आयुब के जीवन में आया शैतान, सब तहस नहस कर दी। उसकी बीवी चली गई, बच्चे मर गए, सब एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। बेटे बेटियां सारे, गाय बैल भैंसिया सब मर गए एक ही दिन में। हालेलुया। सब मरते गए धीरे धीरे। आयुब के जीवन में इतने बड़ा पाप हुआ है ना, बीमारियां हुई, उसके घाव इतने बड़े बड़े फिंसियां हो गए कि उसमें राख मला करता था, टाट ओढ़ता था। हालेलुया। कहते ना वो उसमें बैठा करता था राख मलमल के आयुब, ऐसी उसकी जीवन हो गई थी। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर को उसने ये नहीं कहा। आयुब ने क्या आयुब ने परमेश्वर के ऊपर वो नहीं लगाया, दोष नहीं लगाया था। हालेलुया। उसके दोस्त कहने लगा कि तूने कोई ना कोई पाप किया है, इसीलिए तेरे ऊपर इतना बड़ा श्राप आया है। कौन कहता है? उसके दोस्त कहता है आयुब के। पर नहीं, आयुब के मन में ना एक थॉट्स होता था। पता है क्या थॉट्स होता था? उसने बाद में जब बाइबल को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है कि जिस बात से मैं डरता था वही बात मेरे पे आन पड़ी है। हालेलुया। तो आयुब पहले से ही डरता था। तो मैंने पहले भी बोला आपको वचन में कि शैतान आपको वीक पॉइंट को खोजता है कि आप कमजोर कहां पे हो, कहां पे गिर रहे हो। जहां पे आप गिर रहे हो ना, वहां पे वो पकड़ लेगा। तो वो पता चल गया था शैतान को क्या चाहिए, आयुब भी इस जीवन में यहां पे कमजोर है। हालेलुया। वो ना बाइबल कहती है कि अपने बच्चे को सेफ्टी रखने के लिए, कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, मेरी फैमिली सेफ रहे, कहता बाइबल कहता है कि आयुब भेड़ बकरियों को चराता था, हर रोज बलिदान करता था परमेश्वर को, ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरी फैमिली सेफ रहे। हालेलुया। पर हमारे मन में ना छोटी सी बात की शंका हो जाती है, तो शैतान उस बात को जान लेता है। क्योंकि एक कहानी बताता हूं। एक कुत्ता होता है, अपना कुत्ते को उसके अंदर ना एक सांस सूंघने की बहुत अच्छी आदत है उसकी। वो ना सूंघ के आपको पता चल जाएगा। आप ना उसके कुत्ते के आगे डायरेक्ट खड़े हो जाओगे ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा मनुष्य डर रहा है। उसको ना सूंघने की एक, कैसे बोलूं मैं, एक सामर्थ बोल लो कि समझने की ना एक सामर्थ दी गई है कुत्ते को, कि वो ना आपको डर रहे हो या निडर हो, तो वो ना सूंघ के आपको पता चल जाएगा। वो सूंघ लेता है जैसे आप खड़े हो जाओगे उसके सामने। हालेलुया। और अगर आपके अंदर में डर है तो आपको वो बड लेगा, जैसे पंजाबी में कहते हैं बड लेंदा है ना, वो आपको हिंदी में कहते हैं काट लेगा, वो काट लेगा। हालेलुया। अगर नहीं डरे तो वो खुद भाग जाएगा।